गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो कंटिन्यू करेंगे टॉपिक शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो हमारा यूनिट 3 के अंदर आता है, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में। उसका सब टॉपिक डिस्कस करना है हमें, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन भी इससे पूछा जाता है पेपर में। तो इसको हम समझेंगे कि क्या है ये टॉपिक। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग ये है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो इन्वेस्टमेंट करने से इनकम कई गुना बढ़ती है। जितनी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उससे कई गुना इनकम बढ़ती है। तो जितने गुना इनकम बढ़ती है वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को डिनोट किया जाता है के से, और इसका जो फॉर्मूला है वो लिखा जाता है चेंज इन वाई बाय चेंज इन आई। तो ये एक तरह से इसकी डेफिनेशन भी है, यही फॉर्मूला। इट इज़ अ रेशियो बिटवीन चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से जितना चेंज आ जाएगा इनकम में, उसकी रेशियो को हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। तो ये है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की डेफिनेशन। और अब इसको हम जो है इसकी वर्किंग समझेंगे, डायग्रामेटिकली भी और न्यूमेरिकली भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं। तो सपोज हम पहले इक्विलिब्रियम पे पहुंचते हैं, जो हमारे एक तरह से रिवीजन है। हर बार जब भी हम ये टॉपिक कंटिन्यू डिस्कस करते जा रहे हैं तो रिवीजन होती जा रही है मतलब। तो यहाँ है इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट, और इधर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हमने लेना है। और वाई एक्सिस ये जो हमारा कर्व है 45 डिग्री एंगल का, वाई कर्व, तो ये वाई कर्व एग्रीगेट सप्लाई लाइन, रेफरेंस लाइन भी कहा जाता है इसको। और ये सी प्लस आई जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है, और इसके बाद ये हमारा इक्विलिब्रियम है, और ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अब इसमें समझने वाली जो टॉपिक आगे का है हमें वो देखना है कि सपोज सी प्लस आई लेवल जो हमारा इनिशियल एग्रीगेट डिमांड है और स्टेबिलिटी है जहाँ इकॉनमी में, अगर वहाँ पर इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वो और इन्वेस्टमेंट ऐड करना चाह रहे हैं, तो ये जो एक कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि इनकम पे तो डिपेंड नहीं करता इन्वेस्टमेंट, हमने पहले भी डिस्कस किया, तो एक कांस्टेंट वैल्यू, सपोज इन्वेस्टमेंट वो करना चाह रहे हैं 100 करोड़ रुपए की और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इनकम के हर लेवल पर वो 100 रहेगा। तो अगर एक कांस्टेंट वैल्यू इसमें प्लस कर दी जाए तो ये जो कर्व है इसके ठीक ऊपर और बिल्कुल पैरेलल बनेगा, तो वो हो जाएगा सी प्लस आई प्लस चेंज इन आई। तो ये नई एग्रीगेट डिमांड हमारे पास आ गई। अब इस एग्रीगेट डिमांड ने क्या किया, E1 पर इस कर्व को कट कर दिया, सप्लाई कर्व को। अब इसके ठीक नीचे आप देखो एक नया इक्विलिब्रियम लेवल आ गया YE1, क्योंकि यहाँ पर अब जो नई डिमांड है वो सप्लाई को E1 पर कट कर रही है। अब आप देखिए डायग्रामेटिकली, अगर आप देखें ध्यान से, तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस शो कर रहा है चेंज इन आई को। चेंज इन आई, इन्वेस्टमेंट में इतना सा चेंज आया, लेकिन आप डायग्रामेटिकली देखोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि ये जो डिफरेंस है, जो चेंज आया है इन्वेस्टमेंट में, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो अगर इस चेंज को इस चेंज से हम डिवाइड कर दें तो हमारा ये वैल्यू बन जाती है चेंज इन वाई बाई चेंज इन आई। तो हमारी जो वैल्यू आएगी इस रेशियो की वो कहलाएगी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो एक्चुअली ये जो इन्वेस्टमेंट बढ़ी उससे कई गुना इनकम बढ़ गई, तो जितने गुना इनकम बढ़ी है वो हमारी कहलाता है हमारा मल्टीप्लायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आप, सपोज चेंज इन वाई हमें फाइंड आउट करना है कि कितना है, तो वो ये जो इन्वेस्टमेंट इधर जो डिवाइड में है वो इक्वेशन की इस तरफ आगे मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं के इंटू चेंज इन आई। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ ये के इंटू चेंज इन आई के बराबर है। ठीक, तो
ये हमने इसकी देखा डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन। अब हम इसको न्यूमेरिकली कर लेते हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं। हमने जैसे कि लेट किया कि जो इन्वेस्टमेंट है वो 100 करोड़ रुपए की है। अब इसमें एक कंसेप्ट और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, सॉरी मार्जिनल, हमें जो एक टॉपिक डिस्कस करना है वो है एमपीसी, एक टॉपिक जिसकी हेल्प से हम मल्टीप्लायर को आगे समझ पाते हैं। तो एमपीसी क्या है? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी। तो इसका फॉर्मूला रहता है चेंज इन सी बाय चेंज इन वाई। इसका मीनिंग ये है कि जब भी इनकम बढ़ती है उसका कुछ हिस्सा हम कंज्यूम करते हैं, उसकी वजह से कंजप्शन में चेंज आता है, तो उसकी रेशो को हम कह देते हैं मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी। तो ये एमपीसी अपना रोल प्ले करती है मल्टीप्लायर में, तो वो हमें समझना है। यहाँ सपोज अगर एमपीसी की इकोनॉमी में वैल्यू है 0.5, कि लोग अपनी बढ़ी हुई इनकम का आधा हिस्सा 50% खर्च कर देते हैं। हम ये लेट कर लेते हैं कि ये इकोनॉमी में एमपीसी की वैल्यू 0.5 है, कि बढ़ी हुई इनकम का आधा हिस्सा वो खर्च कर देते हैं, कंज्यूम कर देते हैं। अब यहाँ हमने देखा कि हमने यहाँ कॉलम बना लिया इन्वेस्टमेंट का, और उसके बाद इनकम का, और कंजप्शन का, और सेविंग। इसमें हमने बात शुरू की कि 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होने जा रही है इकॉनमी में। तो जब भी 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होती है तो उसकी वजह से इनकम जो है सीधे तौर पर 100 करोड़ बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर आप नई मशीन परचेज करके आप यूज़ करना चाह रहे हो तो किसी को तो आप इनकम दे रहे हो। अगर आप नई बिल्डिंग बना रहे हो तो बहुत सारे लोगों को आपने इन्वेस्टमेंट कर दी बिल्डिंग बनाने के लिए, तो बहुत सारे लोगों को काम मिला, तो उनको डायरेक्टली इनकम मिल गई। तो सपोज आपने 100 करोड़ रुपए खर्चे, डिमांड आपने क्रिएट की, तो 100 करोड़ रुपया डायरेक्टली इनकम बढ़ गई। अब हमने कहा कि एमपीसी 0.5 है, 100 में से आधा हिस्सा, यानी कि 50 रुपीज़ जो है लोग वो कंज्यूम कर जाएंगे और 50 रुपीज़ वो बचा लेंगे। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है कि इनकम के दो हिस्से हैं, या तो इसको कंज्यूम कर लिया जाता है या इसको सेव कर लिया जाता है। तो जब इसको कंज्यूम किया जाता है, जब भी आप कंज्यूम करोगे, इट मीन्स एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो किसी के पास वो इनकम बन जाएगी। आपने जाके शॉपिंग की तो दूसरे की इनकम हुई, तो इस वजह से 50 रुपये डायरेक्टली किसी की इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने 50 खर्च कर दिए, दूसरे के वो हो गए 50। इसी तरह से जिसके पास वो 50 गए उसमें से भी वो 0.5 यानी कि आधे 50% वो कंज्यूम करेगा और 50% वो सेव करेगा। ठीक, इसी तरह से ये प्रोसेस फिर चलेगी कि जिसने 25 रुपये कंज्यूम किए तो किसी दूसरे की इनकम बन गई। तो ये प्रोसेस जो है चलती रहेगी, ये प्रोसेस चलती रहेगी। अब इसका एंड कंक्लूजन क्या है? तो एंड कंक्लूजन के लिए हमें फिर फॉर्मूला समझना होगा मल्टीप्लायर का। तो इसकी डेरिवेशन मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल मैं इसका सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ, कि जो k है उसको हम इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 माइनस एम पी सी, 1/1 माइनस एम पी सी। ये भी एक फॉर्मूला है मल्टीप्लायर को फाइंड आउट करने का, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये क्या होगा, 1/1 माइनस 0.5। तो ये अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1/0.5 आया, तो 1/0.5 का मीनिंग बन जाएगा 2। अब ये k की वैल्यू यहाँ आ गई 2, तो 2 गुना इनकम, जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट की है उसकी 2 गुना इनकम बढ़ जाएगी। जैसे हमने यहाँ पहले भी कहा था कि जो हम इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि चेंज इन y इज इक्वल्स टू k इंटू आई। तो टोटल चेंज कितना आएगा इनकम का, इस बात का आंसर हमें यहाँ मिल रहा है। तो ये टोटल चेंज कितना आएगा, वो आएगा 2 गुना, इसका 2 गुना इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट थी 100, तो टोटल चेंज जो इकोनॉमी में आएगा वो मल्टीप्लायर की वजह से 200 करोड़ का आएगा, अगर 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होती है। तो 100 करोड़
इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ यहाँ इनका टोटल मिल जाएगा। हालांकि इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, तो ये कम होते होते कंजप्शन जब तक जीरो नहीं आ जाता तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है। इनका टोटल 100 हो जाएगा, इनका टोटल भी 100 हो जाएगा, और ये जो इनकम है वो आपकी 100 इन्वेस्टमेंट करने से 2 गुना इन्वेस्टमेंट जो है, 2 गुना जो इनकम है वो बढ़ गई है। तो ये इसका मैकेनिज्म था, किस तरह से मल्टीप्लायर काम करता है, ये हमने न्यूमेरिकली समझा। आई होप इसको आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर कहीं कोई डाउट है तो मेरे को आप बताएं ताकि मैं इसको और एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू।